देखिए दोस्तों, कक्षा 11 भौतिकी के मुख्य प्रश्न जो त्रैमासिक परीक्षा पर आएंगे, ठीक है ना। सदिश राशि एवं अदिश राशि में अंतर। गिव द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड नॉन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और दूसरा जो है दूरी विस्थापन में अंतर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी, ठीक है। मतलब दूरी विस्थापन में अंतर क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन दी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। गति के समीकरणों को विमेय विधि से हल कीजिए। विमेय विधि मतलब डायमेंशनल मेथड से, ठीक है, कैलकुलियस मेथड से हल कीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए एवं यह बराबर यमे का निगमन करिए। मतलब ये बहुत आता है पेपर में, त्रैमासिक में। मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन दी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है, ठीक है ना। डिफिनीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन इट्स पाथ। 90वें सेकंड पर चली गई दूरी हेतु व्यंजक। चाल और वेग में अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। और प्रक्षेप के महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई से भी इसे बोलते हैं। प्रक्षेप के महत्तम ऊंचाई हेतु व्यंजक का निगमन कीजिए। फिर सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है ना। त्रैमासिक परीक्षा के लिए है, ठीक है। डिफाइन दी वेक्टर ट्रायंगल लॉ, ठीक है, पॉलीगोनल लॉ एंड पैराबोलल लॉ, ठीक है। फिर जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व के प्रकारों को बताइए। डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया एंड डिफाइन इट्स ऑल टाइप्स, ठीक है ना। सरल लोलक का आवर्तकाल वस्तु की प्रारंभिक लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमेय विधि से सिद्ध कीजिए। ये जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल आपका क्या हो गया, सरल लोलक का आवर्तकाल हो गया टी, ठीक है। और लंबाई क्या हो जाएगी प्रारंभिक, प्राइमरी लेंथ ऑफ थिंग्स स्मॉल एल, ग्रेविटी ऑफ एक्सिलरेशन स्मॉल जी हो जाएगा। निर्भर करती है तो टी समानुपाती यल इंटू जी आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला निकाल के। राकेट नोदन के सिद्धांत को लिखते हुए राकेट के त्वरण हेतु व्यंजक का निगमन कीजिए। फिर घर्षण किसे कहते हैं, लाभ एवं हानि लिखिए। डिफिनीशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, और इसके प्रकार भी। सर्पी घर्षण व बेलन घर्षण पर अंतर लिखिए, ठीक है। घर्षण कोण किसे कहते हैं, व्यंजक का निगमन कीजिए। फ्रिक्शनल एंगल, ठीक है ना, एक्सप्लेन द फ्रिक्शनल एंगल एंड इट डेरिवेशन। विराम कोण किसे कहते हैं, व्यंजक का निगमन कीजिए, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज और इसका डेरिवेशन। बंकिस सड़क अर्थात उबड़ खाबड़ सड़क, ठीक है ना, जो घर्षण रहित हो, घर्षण युक्त हो। घर्षण युक्त सड़क पर कार की गति हेतु व्यंजक का निगमन। और ये एक दूसरा डेरिवेशन है स्मूथ प्लेन, समतल सड़क पर कार की गति हेतु व्यंजक। समतल मतलब जिसमें घर्षण ना हो, चिकनी हो। अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, ठीक है ना। अभिकेंद्री त्वरण किसे कहते हैं, व्यंजक का निगमन कीजिए। वेग समय ग्राफ या स्थिर समय ग्राफ, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन बोलते हैं के त्वरण को। वेग समय ग्राफ या स्थिर समय ग्राफ को समझाइए। पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं और इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यांत्रिक ऊर्जा हेतु या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा हेतु व्यंजक का निगमन कीजिए, ठीक है ना। मैकेनिज्म एनर्जी बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म एनर्जी हेतु पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसी को बोलते हैं गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा हेतु व्यंजक का निगमन। फिर घूर्णी विधि से गति के समीकरणों को हल कीजिए। फिर आपका आएगा समांतर अक्ष प्रमेय या लंबवत अक्षों की प्रमेय का निगमन कीजिए। कुछ और क्वेश्चन है जो कल बता दिए जाएंगे, त्रैमासिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए।